अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननं एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम रामचरितमानस के बालकांड के 239वें दोये से आगे शुरू करने। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाई, चलऊँ तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा है तात चलो जानकी जी ने बुला भेजा है। सिया स्वयंवरु देखें जाई, ईशु काये दो देवी बढ़ाई। लखन कहा जस बाजनो सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा है नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब मुनि बरबानी, दीन असीम सबय सुकुमानी। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवास न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सूच सेवक सब दिए अहंकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देव सब काहू। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। ऐ मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुसारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान बिठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनो मनो हरता तृण छाए। गुण सागर नागर बरवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मऊ जन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के रथ समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गुणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी।
देखें रूप महारणधीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोने पे बेसा, तेने प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरभाषण देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के रूप, भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकई हर्षिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहु मुख कर पगलोचन शीसा। जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागें जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेय बिलोकई रानी, शिशु समप्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध समसहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो सनैव सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। और अनुभवति न कही सकत सोऊ, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जा ही जस भाऊ, ते ही तस देखें कौशल राहू। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उस कह नहीं सकती है। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवरे और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु तो सोहू। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार हर मनु हरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोडी और उधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है,
कुम बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच्छ बिलो के अवली लज्जाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भुएं टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। पीत चौतनी सिरन सोहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। देखें रुचिर कम्मुकल गीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी बल निधि बहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटे तो नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुआये, नख सिक मंजु महा छवि छाये। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जिन्हें सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियाँ भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवने सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दोऊ, ता ता चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख रामय सबु देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि निप सन कहे हूँ, राजा मुदित महासुख लहे हूँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब नृप हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असे प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के हृदय उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी की ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेऊ बहु धनुष विशाला, मेल सिया राम उर्माला। अस विचारी गवने गर भाई, जस प्रताप बलो तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न
टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के साथ हाथ लगेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, है भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। ब्याह से अपर भूप सुने बानी, ये अविवेक अंध अभिमानी। तोरे में धनुष ब्याऊ अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। दूसरे राजा को अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालवो किनको हो, निज हित समर जितब हम सोहू। या सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरिभगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। सिय बिया हवि राम गर्भ दूर कर निपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी के सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊं जनि गाल बजाई, मन मोद कने की भूख बुताई। सिख हमारी ये सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानऊं जय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बूझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरे लोचन छवि ले वो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर राशि। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के समान सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरऊं कत धाई। करऊं जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 246 दोहे से आगे की कथा सुनेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ,
मंगलाय शिव शंकरा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।